सदियों पुरानी बात है जब खिलाफत अब्बासिया का सुनहरी दौर था। उस वक्त बगदाद में दो काजी अपने फैसलों की बदौलत शोहरत पा रहे थे। उनके किस्से जुबान ज़दे आम थे, मगर उन दोनों काजियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक काजी अपनी अक्लो दानिश और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वो हकीकत को पर्दों के पीछे से भी देख लेता और कभी किसी के दबाव या खौफ को खातिर में न लाता। जबकि दूसरा काजी जुल्म और नाइंसाफी के लिए बदनाम था। वो ताकतवरों का साथ देता और कमजोरों को पीस डालता। एक रोज खलीफा दरबार लगाए बैठा था। चेहरे से फिक्रमंदी के आसार वाजे थे। एक वजीर ने हिम्मत करके पूछा, खलीफातुल मुस्लिमीन, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान नजर आते हैं। खलीफा ने जवाब दिया, बात यह है कि बगदाद में सजाएं नाफिज करने वाले दो काजी मुकर्रर हैं। दोनों का काम ये है कि वो अदल से काम लें और लोगों को इंसाफ फराहम करें, मजलूमों का साथ दें और जालिमों का हाथ रोकें। लेकिन लोग एक काजी की तारीफ और दूसरे पर लानत मलामत करते हैं। मैं इसका सबब मालूम करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी खूबियाँ हैं जिनकी बिना पर एक काजी अमन व इंसाफ कायम करता है, और कौन सी ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से सल्तनत का अमन तबाह हो जाता है। खलीफा ने वजीर के साथ गुफ्तगू में ये फैसला किया कि वो एक अरब ताजिर का भेस अपनाकर इन दोनों काजियों की हकीकत मालूम करेगा। चुनाचे एक दिन खलीफा ने भेस बदला और अपने घोड़े पर सवार होकर उस बस्ती की तरफ रवाना हुआ जहां वो काजी रहता था जिसे लोग नापसंद करते थे। सुबह सवेरे खलीफा काजी की हवेली में पहुंचा। क्योंकि भेस बदल रखा था तो कोई भी उसे पहचान न पाया। जब सूरज तलू हुआ तो लोग वहां आना शुरू हो गए। फिर हवेली लोगों से भर गई और जब फौजदार भी आ गए तो काजी को इत्तला दी गई। वो अपने घर से बाहर आया। जिस्म में अकड़ और तेवरी चढ़ी हुई थी। तमाम फौजदार दस्त बस्ता खड़े रहे। थोड़ी देर बाद काजी ने पूछा, क्या किसी मुजरिम को लाए हो? जवाब मिला, 3 नौजवान हाजिर हैं। काजी ने जवाब दिया, उन्हें पेश करो। ये सुनकर फौजदार 3 नौजवानों को घसीटते हुए लाए। काजी ने उन्हें देखा तो गुस्से से गरज कर बोला, मैं तो इन्हें एक मुद्दत से ढूंढ रहा था। ये सब मुफसिद और फितना फैलाने वाले हैं। बुरे कामों में बगदाद भर में इनकी नजीर नहीं। इनका तो सर उड़ा देना चाहिए। इनका काम फकत ये है कि लोगों को गुमराह करें। आज ये मेरे हत्थे चढ़े हैं तो इन्हें करार वाकई सजा दूंगा। फिर काजी ने हुक्म दिया कि इन्हें लटाकर इनके सर और पांव दबा लो और फिर इन्हें 40-40 कोड़े लगाए जाएं। जब ये सजा मुकम्मल हुई तो काजी ने हुक्म दिया कि इन तीनों को कैद खाने में डाल दिया जाए। काजी की ये कार्रवाई अपने आखिरी मराहिल में थी कि बगदाद के 50 से ज्यादा इज्जतदार लोग हवेली में आए। उनमें ताजिर भी थे और उलमा भी। उन सब ने इन नौजवानों की पाकबाजी और बेगुनाही की शहादत दी और कहा कि आपके फौजदार इन नौजवानों को गलतफहमी में गिरफ्तार कर लाए हैं। ये हरगिज मुजरिम नहीं, इन्हें रिहा कर दिया जाए। काजी ने अपनी ढिठाई में उनकी बात ना मानी और अपने हुक्म पर कायम रहा और कहने लगा कि ले जाओ, इन तीनों को कैद खाने में डाल दो। इसके बाद काजी जिस अकड़ से तशरीफ लाया था उसी अकड़ से वापस घर को लौट गया। ये सारा मंजर देखकर खलीफा निहायत रंजीदा हुआ और उससे गुस्सा भी आया, लेकिन सब्र से काम लेते हुए वापस दरबार की तरफ लौट गया। अगले रोज खलीफा अपने घोड़े पर सवार होकर उस बस्ती की जानिब रवाना हुआ जहां अदलो इंसाफ की वजह से मशहूर होने वाला काजी रहता था। तवील सफर के बाद जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एक लंगड़ा फकीर देखा जिसके बोसीदा कपड़ों से गुर्बत और तंगदस्ती झलक रही थी। खलीफा को उसकी हालत पर रहम आया। वो घोड़े से उतरा और उस फकीर को कुछ सिक्के दिए। फकीर ने वो सिक्के लेकर शुक्रिया अदा किया और उसके लिए दुआ की। खलीफा दोबारा अपने घोड़े पर सवार होने लगा तो भिखारी ने खलीफा की चादर को मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगा, ऐ मोअज़्ज़ज़ शख्स, आपने मुझ पर एहसान किया है तो बराए करम इसे मुकम्मल करें। खलीफा ने हैरत से पूछा, क्या तुम्हें मजीद पैसे चाहिए? इस पर फकीर ने कहा, अगर आप मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर शहर के बाजार तक पहुँचा दें तो ये आपका अजीम एहसान होगा। खलीफा को उस भिखारी पर रहम आया और उसने उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया। चलते चलते घोड़ा अब शहर के बाजार तक पहुंच चुका था
जहां हर तरफ ताजिर जमा थे। बाजार पहुंचकर खलीफा ने उससे कहा, हम बाजार पहुंच चुके, अब नीचे उतर जाओ ताकि मैं अपना सफर जारी रख सकूं। घोड़े से उतरने की बजाय उस शख्स ने हैरानी से खलीफा की तरफ देखा और कहने लगा, क्या मैं अपने घोड़े से उतरकर इसे तुम्हें दे दूं? ये नामुमकिन है। खलीफा ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये घोड़ा तो मेरा है, क्या नेकी का सिला ऐसे दिया जाता है? चलो अब नीचे उतरो। तब वो शख्स जोर से चिल्लाया और लोगों को सुनाने लगा, लोगों, ये शख्स मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरा घोड़ा चुराना चाहता है। अब लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने खलीफा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में वो एक जबरदस्ती करने वाला शख्स लग रहा था जो इस मस्कीन शख्स से उसका घोड़ा छीनने की कोशिश कर रहा था। खलीफा ने लोगों को यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की कि ये घोड़ा उसी का है और कस्में खाईं, लेकिन एक शख्स ने तंजिया अंदाज में कहा, तमाम चोर तुम्हारी तरह कस्में ही खाते हैं। खलीफा ने लोगों की कड़वी बातें सुनी लेकिन खुद को काबू में रखा। फिर एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम दोनों घोड़े पर झगड़ रहे हो तो काजी के पास जाओ, वही इस मसले का फैसला और असल मालिक का पता लगा सकता है। खलीफा ने कहा, मैं काजी के पास जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे वहाँ का रास्ता दिखाओ। लंगड़े फकीर ने भी फखरिया अंदाज में कहा, मैं भी काजी के पास जाऊंगा ताकि वो मुझे मेरा घोड़ा वापस दिलाए। उसे उम्मीद थी कि एक फकीर की बात काजी भी फौरन मान जाएगा। खलीफा ने अब घोड़े को लेकर चलना शुरू किया, जबकि फकीर उसके पीछे ही बैठा हुआ था। बाजार के इख्तिताम पर खलीफा ने देखा कि एक घी फरोश ने एक खरीदार का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। खरीदार की मुट्ठी में पैसे थे और उसने मुट्ठी जोर से बंद कर रखी थी। वो दर्द से चीख रहा था, जबकि लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे। लोगों को अपने इर्द गिर्द देखकर खरीदार चिल्लाया, मेरा हाथ छोड़ दो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। घी फरोश ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करते। खरीदार ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, ये मेरे पैसे हैं, छोड़ दो, मेरा हाथ टूट जाएगा। खलीफा अब आगे बढ़ा और माजरा पूछने लगा। घी फरोश ने जवाब दिया, ये आदमी मेरे पास घी खरीदने आया था, मैंने इसे घी का एक बर्तन भर कर दिया, फिर इसने मुझसे 10 दीनार के सिक्कों को छोटे सिक्कों में बदलने का कहा। जब मैंने सिक्के का थैला खोला तो इसने मेरे सारे पैसे छीनने की कोशिश की और भागने लगा, लेकिन मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर खरीदार ने कहा, ऐ मुअज़्ज़ज़ शख्स, इसकी बातों पर यकीन न करें, बल्कि मैंने अपने थैले से पैसे निकाले थे ताकि इसे घी के बदले रकम दे सकूं, लेकिन इसने मेरे पैसे चुराने की कोशिश की और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। तमाम हाजिरीन उनकी बातें सुनकर हैरान हुए और एक शख्स ने कहा, हम नहीं जानते तुम में जालिम कौन है और मजलूम कौन। बेहतर है कि तुम दोनों काजी हारून के पास जाओ ताकि वो इस मामले का फैसला कर सके। खलीफा ने कहा, हम भी काजी के पास जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। अब वो चारों काजी के दरबार की तरफ रवाना हो गए। जब वो काजी के दरबार के सहन में पहुँचे तो वहाँ और लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खलीफा ने वहाँ एक किसान और एक आलिम को देखा जो एक लोंडी के साथ खड़े थे और दोनों में से हर एक का दावा था कि वो लोंडी उसकी है और उसने उसे अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। खलीफा ने हैरत से सोचा, ये 3 पेचीदा मुकदमात हैं और हर एक दूसरे से ज्यादा मुश्किल लगता है। देखते हैं कि काजी इनका क्या फैसला करेगा। क्या वो वाकई इन मुकदमात में इंसाफ फराहम कर पाएगा जैसा कि उसके अदल और दानिश के चर्चे हैं। कुछ देर बाद एक खादिम आया, उसने मुसल्ला बिछाया और उस पर रहल रखकर कुरान मजीद रखा। थोड़ी देर बाद सजा नाफिज करने वाला बूढ़ा काजी अपने घर के दरवाजे से बाहर आया और उसने मुसल्ले पर खड़े होकर चंद रकत नवाफिल अदा किए। इतने में लोग भी आना शुरू हो गए और अच्छा खासा मजमा बन गया। जब काजी अपने विर्द और वजीफों से फारिग हुआ तो उसने लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज किया। उसी लम्हे काजी के दरबार का दरबान नमूदार हुआ और बोला, जिसके पास कोई शिकायत या मसला है वो काजी के दरबार में पेश हो जाए। सबसे पहले आलिम और किसान जल्दी से लोंडी के साथ काजी के दरबार में दाखिल हुए। फिर घी फरोश खरीदार का हाथ पकड़े हुए दाखिल हुआ और आखिर में खलीफा और फकीर भी दरबार में दाखिल हुए।
काजी ने फौरन घी फरोश की तरफ हैरत से देखा और कहने लगा, साहिब, तुमने इस आदमी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? घी फरोश ने अपनी कहानी सुनाई, जबकि खरीदार ने एतराज करने की कोशिश की। काजी ने खरीदार को खामोश कराया और कहने लगा कि जब उससे बात करने को कहा जाए तब ही बोले। जब घी फरोश ने अपनी बात मुकम्मल की तो काजी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने दावे के हक में कोई गवाह है? घी फरोश ने कहा, क्या ये काफी नहीं कि मैंने इसे चोरी करते हुए खुद पकड़ा? इसके बाद मुझे गवाह की क्या जरूरत? फिर काजी खरीदार की तरफ मुतवज्जो हुआ और उससे पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास अपने दावे के हक में कोई गवाह है? खरीदार ने कहा, मेरे पैसे मेरी मुट्ठी में हैं, क्या मुझे गवाहों की जरूरत है? काजी साहब, इंसाफ कहाँ है? काजी ने जवाब में कहा, तुम दोनों अपने पैसे मेरे पास छोड़ दो और कल आकर अपना फैसला सुन लेना। घी फरोश और खरीदार ने पैसे काजी की मेज पर रख दिए और वहाँ से चले गए। फिर काजी ने आलिम, किसान और लोंडी की तरफ देखा और कहने लगा, अब आप लोग बोलो, आपकी क्या शिकायत है? आलिम कहने लगा, ये लोंडी मैंने अपनी कमाई से तकरीबन 1 साल पहले खरीदी थी ताकि मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करे, लेकिन आज ये किसान आया और दावा किया कि ये लोंडी उसकी है और कल ही उसके घर से भाग कर आई है। काजी ने आलिम से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है जिससे साबित हो कि तुमने ये लोंडी गुलामों के बाजार से खरीदी थी? आलिम ने कहा, मैंने इसे गुलामों के बाजार से नहीं बल्कि एक राहगीर से खरीदा था और उसने मुझे कोई दस्तावेज नहीं दी। काजी ने फिर पूछा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो गवाही दे सके कि ये लोंडी तुम्हारी है? आलिम ने कहा, मेरी बीवी इसकी गवाही दे सकती है। काजी कहने लगा, तुम्हारी बीवी की गवाही मोतबर नहीं होगी और ना ही मानी जा सकती है क्योंकि वो तुम्हारे हक में ही गवाही देगी। फिर काजी किसान की तरफ मुतवज्जो हुआ और उससे कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है जिससे साबित हो कि ये लोंडी तुम्हारी मलकियत है? किसान ने जवाब दिया, मैंने भी इसे एक राहगीर से खरीदा था और उसने मुझे कोई दस्तावेज नहीं दी। काजी ने उससे भी पूछा, क्या कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि ये लोंडी तुम्हारी है? किसान ने कहा, आप इसी लोंडी से पूछ लें। काजी ने जवाब दिया, लोंडी की गवाही मोतबर नहीं होगी क्योंकि वो आजाद नहीं है, और अगर मोतबर होती तब भी हमें एक नहीं बल्कि 2 गवाहों की जरूरत है। जब आलिम या किसान में से कोई भी गवाह लाने में नाकाम हुआ तो काजी ने दोनों से कहा, तुम दोनों लोंडी को यहाँ छोड़ जाओ और कल आना ताकि मैं फैसला कर सकूं कि इसका असल मालिक कौन है और झूठा दावा किसका है। आलिम और किसान लोंडी को छोड़कर वहाँ से चले गए। इसके बाद काजी ने खलीफा और लंगड़े भिखारी की तरफ देखा और कहने लगा, और तुम दोनों का क्या मसला है? खलीफा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी मुलाकात भिखारी से हुई और उसने उस पर मेहरबानी की। फिर उस पर तरस खाकर उसने इसे अपने घोड़े पर सवार किया, मगर भिखारी ने घोड़े पर कब्जा जमा लिया और दावा किया कि वो इसका घोड़ा है। जब खलीफा ने अपनी बात खत्म की तो काजी ने भिखारी से कहा, अब तुम बोलो, तुम्हारे पास इसकी बात का क्या जवाब है? भिखारी ने खलीफा की सारी बातों को झूठा करार दिया और इल्जाम लगाया कि ये शख्स अपनी ताकत के बलबूते पर मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाहता है। दोनों की बातें सुनकर काजी ने कहा, ठीक है, घोड़ा मुझे दे दो और कल वापस आना ताकि मैं इस मसले का फैसला कर सकूं और मालूम हो सके कि घोड़े का असल मालिक कौन है। अगले दिन ये सब काजी के दरबार में हाजिर हुए। काजी ने घी फरोश से कहा, अपने पैसे लेकर वापस चले जाओ। फिर उसने खरीदार की तरफ इशारा करके सिपाहियों से कहा, इस धोखेबाज को 30 कोड़े मारो और अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे कैद में डाल देना। फिर काजी ने आलिम से कहा, तुम अपनी लोंडी लेकर घर को लौट जाओ, और किसान की तरफ इशारा करके कहा, इस धोखेबाज को 50 कोड़े मारो और अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे भी कैद में डाल देना। सिपाहियों ने खरीदार और किसान को बाहर ले जाकर कोड़े मारे। फिर काजी ने खलीफा और भिखारी की तरफ देखकर कहा, क्या तुम अपने घोड़े को 20 घोड़ों में पहचान सकते हो? खलीफा ने कहा, जी हाँ, मैं पहचान लूंगा। भिखारी ने भी कहा, मैं भी अपने घोड़े को 1000 घोड़ों में पहचान सकता हूँ। काजी अब अपनी जगह से उठा और कहने लगा, मेरे साथ आओ, और वो दोनों को लेकर अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचा जहां 20 से ज्यादा घोड़े मौजूद थे। काजी ने भिखारी से कहा, तुम यहाँ रुको और जब मैं बुलाऊंगा तब ही अंदर आना। काजी ने खलीफा को अस्तबल में ले जाकर कहा, अंदर जाओ और अपने घोड़े को पहचानो।
خلیفہ استبل میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور کہا، یہ رہا میرا گھوڑا قاضی صاحب۔ قاضی نے اب خلیفہ کو باہر انتظار کرنے کو کہا، پھر بھکاری کو اندر بلایا اور کہا، اندر جاؤ اور اپنے گھوڑے کو پہچانو۔ بھکاری بھی سیدھا اسی گھوڑے کے پاس گیا اور کہنے لگا، یہ رہا میرا گھوڑا قاضی صاحب، میں نے کہا تھا میں اسے ہزاروں گھوڑوں میں پہچان سکتا ہوں۔ قاضی نے اطمینان سے مسکرا کر خلیفہ سے کہا، تم اپنا گھوڑا لے جاؤ تاجر۔ پھر اس نے سپاہیوں سے کہا، اس جھوٹے کو 40 کوڑے مارو اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو اسے بھی قید میں ڈال دینا۔ خلیفہ نے حیرانی سے قاضی سے پوچھا، اے قاضی، تم نے کیسے پہچانا کہ گھوڑا میرا ہے؟ قاضی نے کہا، یہ تجربے اور مشاہدے کی طاقت کا کمال ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، وہ کیسے قاضی صاحب؟ اس نے جواب دیا، جب تم استبل میں داخل ہوئے تو گھوڑا تمہاری طرف دیکھ کر ہنہنایا اور اپنی گردن کو تمہاری طرف جھکایا، یعنی خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن جب بھکاری گھوڑے کے قریب گیا تو گھوڑا پھنکارنے لگا اور اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ تم گھوڑے کے اصل مالک ہو۔ پھر خلیفہ نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ گھی فروش پیسوں کا اصل مالک ہے نہ کہ خریدار؟ قاضی نے جواب دیا، میں نے رات کو ایک گلاس پانی میں وہ سکے ڈال دیے اور صبح دیکھا کہ پانی کی سطح پر گھی کی تہ جم چکی ہے۔ چونکہ گھی فروش کا کام چکنائی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں سے سکوں پر گھی لگا ہوا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سکوں کا اصل مالک وہ گھی فروش ہی تھا۔ خلیفہ کی حیرانی مزید بڑھ گئی۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے کیسے پہچانا کہ عالم ہی لونڈی کا اصل مالک ہے، کسان نہیں؟ قاضی نے جواب دیا، اس میں بھی تجربہ اور مشاہدے کا کمال ہے۔ میں نے صبح لونڈی کو بلایا اور اس سے کہا، میرے لیے دوات بھرو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دور سے اس کا کام دیکھے۔ لونڈی نے دوات کو دھویا اور پھر اسے خشک کیا اور مہارت سے اس میں روشنائی بھر دی۔ اس نے ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس کام میں ماہر ہے اور یقیناً عالم کے ساتھ رہتی ہے۔ خلیفہ نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، آپ ہی ہو جو اپنی فہم و فراست، تجربے اور عمدہ مشاہدے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرتے ہو۔ قاضی نے عاجزی سے جواب دیا، میرا کیا کمال صاحب، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس پر خلیفہ نے اپنی اصل شناخت ظاہر کی اور کہا، میں اس ملک کا خلیفہ ہوں۔ تمہارے انصاف، ذہانت اور حکمت کی بہت شہرت سنی تھی، اس لیے میں خود آ کر مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ میں نے سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا۔ اب جو چاہو مانگو، میں وہ تمہیں عطا کروں گا۔ قاضی نے جواب میں کہا، اے خلیفۃ المسلمین، انصاف کا قیام ہی میرا اصل انعام ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے دوسرے قاضی پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، افسوس، اس ملعون نے 3 بے گناہ نوجوانوں پر ظلم کیا اور انہیں قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد خلیفہ فوراً وہاں سے رخصت ہوا اور دربار پہنچ کر حکم دیا کہ ظالم قاضی کو فوراً معزول کر دیا جائے اور 3 بے گناہ نوجوانوں کو رہا کر دیا۔ پھر قاضی ہارون کے بارے میں کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ایسا قاضی میری سلطنت میں موجود ہے۔ خلیفہ نے قاضی ہارون کے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ معزول شدہ قاضی کا منصب بھی اسی کے حوالے کر کے اسے انعام اور رتبے سے نوازا جائے۔